दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन अब आपके शहर हैदराबाद में रमाडा, जहां जिंदगी लगे हसीन। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। कानून को मजाक न बनाया जाए। हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नहीं चाहते। हम कहते हैं कि कानून और आइन की रोशनी में इस वाक्य की तहकीकात कराएं और बेगुनाह अफराद जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या जिन पे केस दर्ज है वो वापस लें। तरकीपस हाउस टंडोवाला पे पुलिस का घेरा हुआ, जो आता है उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। पहले दिन 4 बंदे गिरफ्तार किए, सिकंदर कीरियो, सरवर कीरियो, नदीम समू, नूर मोहम्मद चन्ना। ये पहले दिन तरकीपस हाउस से हमारे वर्कर उठाए गए। आज जो उन्होंने छापा लगाया, जो खसूसी मुराद अली शाह की हिदायत के बाद इमरान ओड, अनिल कुमार, बालचंद और सूरज, ये चारों भाई हैं। वो असद जिस्कानी के उस पे काम करते थे, दुकान पे एक ड्राइवर है, कोई इस तरह के उन चारों हिंदू बच्चों को गिरफ्तार करके ले गए। तो ये रवैया जो है, हुकूमत का रवैया, दहशतगर्दों की वंगार जो है, ये आपको महंगी पड़ेगी। 70 सालों के बाद सिंध की तरफ से मोहब्बतों के पैगाम, रिश्तेदारियां, इज्जत और वकार देने के बावजूद उनकी खोपड़ी में वो मुहाजिर नफ्सियात भरी पड़ी है, वो सब खुल के सामने आ गए। आपको आफाक हकीकी का बोलता हुआ भी नजर आएगा। आफाक को इमरान खलील भोलू के बाबत कहने से पहले इसी MQM के गोलियों से जो उसके हकीकी के नाम पे सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, उनके आगे शर्मिंदा होकर तुम्हारा ज़मीर शर्मिंदा नहीं हुआ कि इन्हीं दहशतगर्दों ने तुम्हारे दोस्तों, भाइयों और साथियों को मारा था और तुम आज उनकी हिफाजत के लिए चैंपियन बन के आकर खड़े हो गए हो। ये आमिर खान खुद जो है वो हकीकी के झंडा ओढ़े ये शहर में उर्दू बोलने वाले बच्चों को कत्ल करता रहा है। हमें आप कितना इल्जाम देते हैं, पक्के किले का इल्जाम दें, 30 सितंबर का इल्जाम दें, जो भी आपने इल्जाम दिए, और हमारे बेगुनाह आप लोग मारते रहे और हम सच कहे तो हमें आप दहशतगर्द करार देकर हमारे केस डालें। और ये बुनियादी एक कैदी है, जख्मी कैदी है, उसका ये बुनियादी हक है कि उसका इलाज सही होना चाहिए। आप उसका इलाज का हक उससे छीन रहे हैं, उसकी जिंदगी को आप खतरे में डाल रहे हैं। उर्दू बोलने वाले सब हमारे भाई हैं, हमारे वर्कर भी हैं, हमारे शोधा भी हैं। हम उनको अपना हिस्सा जिंदगी का समझते हैं, सिंध में बराबर शरीक समझते हैं। लेकिन ये मुहाजिरत के नाम पे सबसे बड़े कातिल जो मुहाजिर उर्दू बोलने वाले, जिनको ये मुहाजिर कहें, तो सबसे ज्यादा जो कत्ल किए हैं वो अल्ताफ हुसैन और उसकी सारी MQM की टीम ने, ये हकीकी, ये सब जो गैर हकीकी लोग हैं, इन्होंने ही मारे हैं सिंध की तरफ से। तो कभी इतना हल्लाकू, तातारियों और चंगेजों जैसा किसी से सलूक नहीं हुआ। तो उस पे शर्मिंदगी अपने पूरे सियासी किरदार पे जो लोग टाई करके असद जिस्कानी और हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको अपने इन गरीब बेगुनाह माओं, बहनों, बच्चों के, इन मासूम बच्चों के कत्ल पे शर्मिंदा होना चाहिए। और ये उर्दू बोलने वाली जितनी माएँ बहनें, मैं उनको कहता हूँ, गरीब माएँ, बेवा औरतें, मेरे पास हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी की, लतीफ़ाबाद की, रेशमी घटी की औरतें आती हैं अपने बच्चों की नौकरी के लिए। घर में उनके पाँव में सीधी चप्पल नहीं होती, वो अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाती थी। इसी MQM ने उनको TT कलाशनकोफ हाथ में देकर वो मासूम बेगुनाह गरीब बच्चों को दहशतगर्द की बनाकर उसे कातिल बना दिया है। तो इस पे कभी कोई शर्मिंदगी महसूस की है किसी ने? हम पे दौड़े दौड़े आते हैं कि ये फला है, ये फला है, ये फला है। हम लक़ब अलक़ाब से नहीं डरते। हम सिंध के बेटे हैं, अपने वतन की हिफाजत के लिए खड़े हैं। जो हमारे वतन के खिलाफ कोई भी साजिश करेगा, उसके खिलाफ माज़ाराई जारी रहेगी। हम किसी भी सूरत में, न माजी में हमने सरेंडर किया है, न कोई कल सरेंडर करेंगे।
हुकूमत को अपना जोर जो लगाना है लगा ले, सारे कराची से लेकर कश्मीर तक सारे वर्करों को जेल में डाल दे, मुझे जेल में बंद कर दे। लेकिन इनकी ये जो सियासी ड्रामे हैं ना, कल देखिए आपने ट्रैक्टर रैली, पानी आबादगारों को आप नहीं दे सकते हैं, बंद किया हुआ है पानी अपने जागीरदारों बडेरों को जमीनों पे पहुंचाने के लिए। खाद सिंध की फैक्ट्रियां सिंध में लगी हुई हैं, 2 पुलिस वाले उनके गोदाम पे खड़े हो जाएंगे, सारे हारियों को ये मिल जाएगा जो खाद है, वो खाद नहीं पहुंचा सकते। लोगों को पागल बनाने के लिए ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे हैं कि हम बड़े हारी हकों की जदोजहद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अपने अपने बारी के इंतजार में हर कोई नए नए सियासी तमाशे बना रहा है। ये सियासी तमाशे बंद होने चाहिए। हम पूरे जिम्मेवार हैं। हम किसी भी इश्तियाल में, हम किसी आम उर्दू बोलने वाले को न हमने माजी में थप्पड़ मारी है न कभी मारेंगे। ये जितना भी इश्तियाल दिलाएं, ये समझते हैं कि लोग ऐसे बिफर जाएंगे, रास्ते पे चले जाएंगे, किसी गरीब के झुग्गी को आग लगाएंगे, कोई दुकान को आग लगाएंगे, किसी को छुरी चाकू मारेंगे और सिंध में एक अनकंट्रोल्ड खाना जंगी शुरू हो जाएगी, लसानी फसाद शुरू हो जाएंगे। हम सिंध के जिम्मेवार बागैरत बैठे हैं। हर सिंध में अमन से रहने वाले लोगों को कोई भी जबान बोले हम अपना भाई समझते हैं, अपने जिस्म का हिस्सा समझते हैं। बाकी ये ज़रूर है कि ये दहशतगर्द जो हैं उनकी दहशतगर्दी, उनकी रज़नी का भरपूर मुकाबला करेंगे। उनके आगे हम सरेंडर नहीं होंगे। हुकूमत को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर अपने पूरा अमल में लाए, दहशतगर्दों को टंडोलायर में जो गुंडागर्दी हुई गिरफ्तार करे। और असद जिस्कानी की एफआईआर दाखिल नहीं हुई है अभी। भाई असद जिस्कानी डंडे से तो जख्मी नहीं हुआ है, छुरी से भी जख्मी नहीं हुआ, उसे गोली लगी है। या तो सरकार और पुलिस कहे कि हमने असद जिस्कानी को गोली मारी है, तो फिर हम पुलिस को पकड़े, अदालत में जाए और पुलिस के खिलाफ एफआईआर दाखिल करें। या उन दहशतगर्दों ने जिन्होंने हमला किया असद जिस्कानी को, हम उनके खिलाफ एफआईआर कटवाना चाहते हैं, वो अभी तक असद जिस्कानी की एफआईआर दाखिल नहीं होती। क्यों नहीं होती एफआईआर दाखिल? भाई हमें वजाहत की जाए ना। एक बंदा जख्मी है, अस्पताल में पड़ा है, उसकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है कि भाई एक आदमी जो है जख्मी हुआ है उसी वाकये में, उसकी एफआईआर दाखिल नहीं होती। और जो दहशतगर्द जिस तरह चाहते हैं उनके खिलाफ 15-15 एफआईआर जो है आधे घंटे में खत्म हो जाती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये लाकानूनी को बढ़ाएगी, ये दहशतगर्दी को हवा देगी, ये और अमवात का सबब बनेगी। हमने 1.5 साल इंतजार किया ना अल्ताफ जिस्कानी के बाद, 2 साल हो गए उसके शहादत को कि आप गिरफ्तार करो, दहशतगर्दों को गिरफ्तार करो। अगर ये भोलू को उस जमाने में गिरफ्तार कर देते तो भोलू जेल में होता ना, उसकी जिंदगी बच जाती। लेकिन ये खुद सरकार चाहती है कि ऐसे तमाशे रहे। मकामी वडेरे चाहते हैं, टंडोलायर के पीपी के एमएनए चाहते हैं कि करें। तो अब जब हुकूमत और उनके खुद मालकान ऐसे हो जाए, और शायद ये अंधे शूटर ले आए कराची से जिन्होंने मुखालिफ पार्टी को शूट तो किया, लेकिन गोली जो है वो उसको लग गई, अपने ही साथी को लग गई जो लाने वाला था। तो उसका तो खुदा की तरफ हिसाब है, हमारी तरफ नहीं है।